स्टूडेंट्स क्लास 9। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में जो लेसन था कैरियर को किया। इसके 5 काव्यांश हमने आपको राइट करवा दिए थे, मतलब उसका भावार्थ समझा दिया था और उससे रिलेटेड पद्यांश के आधार क्वेश्चन आंसर होते वो कंप्लीट हो चुके थे। आज हम पाठ्य पुस्तक संबंधी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ये पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न, कभी आप ब्लैक पेन से अपनी पहले ऊपर स्टेटमेंट डालें। और जैसे आप लोग वीडियो देखते हो तो वीडियो के साथ जैसे आपको पता है लेसन करने में ये वाला लेसन हम पढ़ाई की जा रही है, क्वेश्चन आंसर राइट करवा रहे हैं, उस समय आप अपनी बुक को भी खोल के रखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन राइट करें कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। कोयल की कूक सुनकर, चाहे तो क्वेश्चन राइट ना करवा लें, हो सकता है बहुत बच्चे बुक ना खोले, इस कारण हमें क्वेश्चन आंसर बोर्ड पर राइट कराने पड़ते हैं। देखिए, कोयल की, गुड हैंड राइटिंग लिखें, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। आपने आंसर एक्सप्लेनेशन में जो भावार्थ है बहुत अच्छे से अभी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन है बिल्कुल इजी हो जाता है। कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, आंसर लिखिए। कोयल की कूक सुनकर कवि कहता है कि यह मधुर गीत गाने का समय नहीं है। गाने का समय नहीं है, बल्कि किसका समय है, आजादी के गीत गाने का, या मुक्ति का। मधुर गीत गाने का समय नहीं है, बल्कि मुक्ति मीन्स आजादी या स्वतंत्रता, ठीक है। मुक्ति का गीत गाने का समय, सेकंड क्वेश्चन राइट करें। कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना बताई। और स्टूडेंट एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो भी आपको लिखवाया जा रहा है उसे आप फेयर नोटबुक को बार बार बोलना पड़ रहा है, इसे करते जाइए, क्योंकि जब क्लास या एग्जाम के समय पर आप बहुत परेशानी में रहेंगे, तो जो भी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल कंटिन्यू वे में पढ़ाई हो रही है आपकी। क्वेश्चन पहले भावार्थ समझाया गया, भावार्थ के बाद पैसेज के क्वेश्चन आंसर राइट करवाए गए, और इसके बाद आप आपके पाठ पुस्तक संबंधी क्वेश्चन आंसर जो 2 नंबर का आता है एक प्रश्न, वो तैयार मतलब वो लिखवाया जाता है। तो किसी भी प्रकार की आप पढ़ाई के समय या वीडियो देखते समय से वीडियो को मनोरंजन का साधन समझ कर ना देखें। आप स्कूल आकर भी क्लास ले सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन लिखें, कवि ने कोकिल के बोलने की मतलब आपको पता है कि कोयल कब बोली? अर्धरात्रि बची थी, अर्धरात्रि आधी रात में बोली, तो क्या कारण हो सकता है कवि के अनुसार कि रात को कोयल चीखी या बोली? कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई है? आंसर लिखिए पॉइंट वाइज। कवि ने कोकिल के आंसर में कवि ने कोकिल के बोलने के पीछे संभावनाएं बताई हैं। नंबर 1, कोकिल कवि की यातनाओं जो उसे कवि को जेल खाने में यातनाएं, कष्ट, पीड़ा या अत्याचार किया जा रहा था उसके प्रति, तो लिखेंगे कोकिल कवि की यातनाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने आई। पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट राइट करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? कोयल कवि के आंसू पहुंचते आई है। वाह किसके लिए यूज किया गया? कोयल। ठीक है। कारागृह में बंद कैदियों में
थर्ड क्वेश्चन लिखें, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, किस शासन की तुलना, तो जाहिर सी बात लेसन पढ़ा है तो आंसर भी समझ में आ गया होगा, ब्रिटिश शासन। आंसर क्या बन जाएगा? ब्रिटिश शासन की तुलना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कवि ने किस शासन की तुलना तम मानवता अंधेरा अंधकार, ठीक है, तम के प्रभाव से की है और क्यों? आंसर लिखेंगे ब्रिटिश शासन की तुलना, या लिखेंगे कवि ने ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। तम के प्रभाव से की है क्योंकि वह अन्याय का राज था, की है क्योंकि वह मतलब यहाँ जो वह शब्द लिखा किसके लिखा जा रहा है? अंग्रेज शासन, ठीक है। तो कभी ब्रिटिश शासन तुलना किसके प्रभाव से? तम के प्रभाव से की है क्योंकि वह अन्याय का राज था, अन्याय का राज था और जहां सत्य और न्याय की कहीं भी उम्मीद नहीं होती है, जहां सत्य और न्याय की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती, जहां अन्याय का शासन होगा, ये मान लीजिए आप वहां पर सत्य और न्याय की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप सोचो कि कहीं पर पक्षपात की भावना है, पक्षपात किया जा रहा है, तो वहां आप न्याय को प्राप्त कर ही नहीं सकते। इस प्रकार ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के समय पर लोगों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर घोर अत्याचार, कष्ट, पीड़ा दी जाती थी। तो ऐसे राज्य में क्या सत्य और न्याय की उम्मीद की जा सकती है? नहीं ना। तो वही इसलिए आंसर लिखेंगे जहां सत्य और न्याय की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कवि के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जेलों में बंद रहने वाले जो अत्याचार किए जाते थे, उन यातनाओं का वर्णन करना है। तो क्वेश्चन क्या है? कविता के आधार पर
दी जाने वाली यंत्रणाओं मीन्स यातना, कष्ट, ठीक है। यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। आंसर लिखिए। अपराधी भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, अपराधी भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक दारुण मीन्स होता है बहुत कठिन, ठीक है। दारुण जिसे सहन ना किया जा सके उसे कहते हैं दारुण कष्ट, ठीक है। दारुण कष्ट दिए जाते हैं। उन्हें अवांछनीय, वांछनीय नहीं होता है, अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता है, तत्वों के साथ रखा जाता है। अब आप कहेंगे अवांछनीय क्या है? यदि आपने ऐसे पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। उसमें आता काली ऊंची दीवारों के घेरे गए चोर डकैत लुटेरे बदमाशों के डेरे, यही है अवांछनीय का मतलब कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों को कहाँ रखा जाता था? अवांछित तत्वों के साथ, अर्थात चोर डकैत लुटेरे बदमाश लुटेरों के साथ उनको रखा जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद उन्हें ना तो पेट भर खाना दिया जाता था, ना पेट भर खाना देते हैं तड़प कर, पंक्ति में लाना ना देते पेट भर खाना तड़प कर रह जाना। तो लिखेंगे कि ना तो उन्हें पेट भर खाना दिया जाता था, क्या लिखेंगे। और एक काम आपने पढ़ा होगा एग्जाम से कोलू चलवाया है ना, बैलों की भांति पशुओं की भांति काम करवाया जाता है। इससे आगे लिखेंगे ना तो उन्हें पेट में खाना दिया जाता था, कठिन श्रम से नोट खिंचवाना। इसके आगे लिखेंगे कठिन श्रम
है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। आपको कितने 4th क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे। इसके बाद ये आपका लेसन कंप्लीट होता है और आगे की पढ़ाई करेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।